एक तरफ पाकिस्तान खुद को दुनिया के सामने एक जिम्मेदार और शांतिप्रिय देश के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वह मध्यस्थता और शांति की बात करता नजर आता है, खास तौर पर बड़े देशों के बीच तनाव को कम करने की कोशिशों में। लेकिन दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान के भीतर की सच्चाई कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। असल सवाल यह है कि क्या जो देश अपने ही नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा, वो दुनिया को शांति का संदेश कैसे दे सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और वहाँ के आम लोगों की हालत को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गरीबी अब सिर्फ एक अस्थायी समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह एक संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल समस्या बन चुकी है। इसका मतलब यह है कि अब गरीबी सिर्फ हालात की वजह से नहीं, बल्कि सिस्टम की खामियों की वजह से लगातार बढ़ रही है और इसका असर सीधे आम जनता पर पड़ रहा है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो स्थिति और भी गंभीर दिखती है। साल 2018 में पाकिस्तान में लगभग 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, लेकिन 2024 तक ये संख्या बढ़कर करीब 7 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी सिर्फ 6 सालों में 2 करोड़ लोग और गरीबी में धकेल दिए गए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन लोगों, परिवारों, लाखों परिवारों की कहानी है जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी संघर्ष में बदल चुकी है। इस पूरे संकट की सबसे बड़ी वजह में से एक है बिजली की बढ़ती कीमतें। रिपोर्ट बताती है कि 2018 में बिजली का औसत टैरिफ करीब 11 रुपये प्रति यूनिट था, जो अब बढ़कर लगभग 50 रुपये प्रति यूनिट हो गया है। ये सिर्फ एक सामान्य महंगाई नहीं है, बल्कि इसे एक संरचनात्मक झटका माना जा रहा है, यानी ऐसी बढ़ोतरी जो पूरी अर्थव्यवस्था को हिला दे। बिजली महंगे होने का असर सिर्फ बिल तक सीमित नहीं रहा, इसका सीधा असर खाने पीने की चीज़ों पर पड़ रहा है। जब बिजली महंगी होती है तो उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, जिससे हर चीज़ महंगी हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों की थाली से चिकन गायब हो चुका है, लोग मजदूरी में दाल पर आ गए हैं, दूध में पानी मिलाना पड़ रहा है और फलों का सेवन भी कम हो गया है। इसका असर सिर्फ खान पान तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की पूरी लाइफस्टाइल बदल चुकी है। परिवार अब अपने खर्चों में कटौती करने को मजबूर हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी प्रभावित हो रही हैं। कई लोग इलाज टाल रहे हैं और बच्चों की स्कूल फीस भरना मुश्किल हो गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ रहा है ताकि घर का खर्च चल सके। आर्थिक दबाव का असर उद्योगों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। महंगी बिजली के कारण उत्पादन लागत बढ़ गई है, जिससे छोटे और मझोले उद्योग बंद होने लगे हैं। जब उद्योग बंद होते हैं तो रोज़गार खत्म होने और यही बेरोज़गारी गरीबी को और बढ़ाती है। यानी एक ऐसा चक्र बन चुका है जिससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। रिपोर्ट में स्थिति के पीछे सरकार की नीतियों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। खासतौर पर ऊर्जा क्षेत्र में लिए गए फैसलों को इस संकट की बड़ी वजह बताया गया है। महंगे बिजली प्रोजेक्ट्स और कैपेसिटी चार्ज जैसे मॉडल ने बिजली की कीमतों को लगातार बढ़ाया है। इसका बोझ आखिरकार आम जनता पर ही पड़ रहा है। रिपोर्ट में कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया गया है, जैसे 1995 का एक पावर प्रोजेक्ट और 2017 में हुआ चीन पाकिस्तान कोयला बिजली प्रोजेक्ट। इन परियोजनाओं की लागत और उनके भुगतान का भार आज भी जनता उठा रही है। यानी जो फैसले सालों पहले लिए गए थे, उनकी कीमत आज की पीढ़ी चुका रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आज जो बिजली का बिल लोग भर रहे हैं, वो सिर्फ मौजूदा खपत की कीमत नहीं है, बल्कि उसमें सरकार की पुरानी नीतिगत गलतियों की भरपाई भी शामिल है। यही वजह है कि पाकिस्तान का मध्यम वर्ग, जो किसी भी देश की रीढ़ माना जाता है, अब तेज़ी से गरीबी की ओर खिसक रहा है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इस आर्थिक संकट से बाहर निकल पाएगा? जब गरीबी एक संरचनात्मक समस्या बन जाए तो उसे हल करना आसान नहीं होता। इसके लिए सिर्फ नीतियों में बदलाव नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाती है और क्या आम लोगों की ज़िंदगी में कोई सुधार आ पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, और अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।